बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रोज़ वही कहानी है, रोज़ वही यू टर्न है, रोज़ वही झूठ है। आज इस सिलसिले में बड़ी तफसील से आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब मुसलसल इस कौम को और इदारों को और दीगर लोगों को किस तरह गुमराह कर रहे हैं। और आज तहरीक इंसाफ के जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा था उनके सहाफ़ियों की जानिब से, यूट्यूबर्स की जानिब से, उनके अपने साबिक जो वज़ीर हैं या लीडर हैं उनकी जानिब से, तो उसका एक ड्रॉप सीन हो चुका है। और अब समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब कब तक ये अमरीकी मंजन जो है साजिश वाला वो बेचेंगे, क्योंकि अब इसके दिन भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो पीटीआई की जानिब से बड़ा शोर मचाया जा रहा था कि उनकी हुकूमत जो गिरवाई गई है उसके बाद नून लीग को फंसा दिया गया है। जरदारी साहब निकल गए हैं, मौलाना नाराज़ हो गए हैं, फूट पड़ गई है मुत्तहिदा इत्तेहादी जमातों के अंदर। तो ये बार बार बताया जा रहा था, कभी फवाद चौधरी, कभी फ़रूक हबीब, कभी फ़लाँ एंकर, तो कभी फ़लाँ यूट्यूबर, तो कभी कोई फ़लाँ सहाफ़ी ट्वीट करके ये बता रहा था कि बहुत बड़ी फूट पड़ चुकी है। बड़े बड़े जय्यद किस्म के जो सहाफ़ी हैं वो भी ये बात कर रहे थे। पर और जो काबीना है वो इसी वजह से तश्कील नहीं दी जा रही है, क्योंकि कोई चाहता है कि वो उसको ये वाली चीज़ मिल जाए, कोई चाहता है फ़लानी वजारत मिल जाए, कोई चाहता है कुछ मिल जाए, और नून लीग देने को राज़ी नहीं है। तो आज इन तमाम मफरूज़ों की और जितनी साजिशी थ्योरियाँ थीं उनके बयानिया जो है वो तमाम दम तोड़ चुका है, क्योंकि मुत्तहिदा हुकूमत की 38 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है कि इस काबीना के अंदर 31 वज़रा हैं, 3 वज़रा मुमलिकत हैं और 3 मुशीरों ने हल्फ उठाया है। वफाकी काबीना के अंदर नून लीग के 14, पीपल्स पार्टी के 9, JUI फे के 4, MQM के 2 अरकान, जबकि BAP जमहूरी वतन पार्टी से एक वफाकी वज़ीर शामिल है। तो वो जो बताया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी ने तो कह दिया कि हम वजारतें नहीं लेंगे, MQM ने भी कह दिया कि हम वजारतें नहीं लेंगे, जो दीगर जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो कह दिया कि अब इलेक्शन होने चाहिए। वो एक बयान जो है उनका खूब उसको तोड़ मरोड़ कर खूब चलाया गया, घुमा फिरा कर चलाया गया। पर जो आज है ये वफाकी काबीना ने हल्फ उठाया, इससे ये चीज़ साबित हो चुकी है कि ये तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं, अब मुत्तहिदा हुकूमत जो है ये इस चीज़ के ऊपर कारबंद हैं कि ये पूरा 1 साल मुकम्मल किया जाए, पूरा 1 साल रिफॉर्म्स ला कर फिर इलेक्शन करवाया जाए, उससे पहले ना इलेक्शन करवाया जाए। तो ये तमाम मफरूज़े इमरान खान साहब और उनके जितने भी माउथ पीस थे वो आज दफन हो चुके हैं। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने एक नया वतीरा जो है वो अपना लिया है कि वो रोज़ाना कोई ना कोई एक नया यू टर्न ले लेते हैं और या नया झूठ बोल देते हैं, और ऐसा झूठ बोलते हैं कि जो पकड़ा भी जाता है। बड़ी लंबी तफसील है, मैं आपको चल के थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। मगर इनके जो ये झूठ है उसकी वजह से आप देखें कि इनके जो फॉलोअर्स हैं, खिलाड़ी हैं, इनके हमायती सहाफ़ी हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, वो फिर भी मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं इमरान जो है वो सादिक और अमीन है, डट के खड़ा है कप्तान, और कप्तान ही तब्दीली लाएगा। हालांकि वो झूठ बोलने से बाज ही नहीं आ रहे। वो रोज़ जो है वो रोज़ कोई ना कोई नया झूठ बोल देते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। और अब तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए हैं। जब से DGI/SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उसके बाद तो कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई है, मगर फिर भी इमरान खान साहब ढटाई से रोज़ाना आकर जो है वो झूठ बोलते हैं। इमरान खान का आप देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान किया, और PTI ने कहा कि कोई फ़ौरन फंडिंग नहीं ली है, और उन्होंने बता दिया कि ये जो बंदा था ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लगाया, और इसके अंदर हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मेरी मर्जी से लगाओ या अपोजिशन की मर्जी से लगाओ, क्योंकि हमारे बीच में डेडलॉक आ गया था। अब इसी वाले से जो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ वालों को पसंदीदा चैनल है ARY न्यूज़, उसका एक क्लिप जो है आदिल अब्बासी को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने वाज़ह बताया कि जो है ये इनको लाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, लाने के लिए उनका अपना किरदार है, उनकी हमायत हासिल है, और उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। और अब ये बड़ा अच्छा हो गया कि जो पहला था वो सही नहीं था, अब जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बहुत ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो है कि इमरान खान साहब की जो पुरानी कही हुई बातें हैं वो उनके आगे आ जाती हैं। फिर जस्टिस फायज़ ईसा के हवाले से वो पहले भी खबर आई, कल भी उन्होंने वो जो अपने चमूने साथी हैं उनके साथ जो मिले उनको साथ उन्होंने यही बात की कि जस्टिस फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो गलती थी। अब इस हवाले से साबिक वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने इमरान खान के बयान को तो मुकम्मल तौर पर यकसर जुटला दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद जस्टिस
फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया। इस पर फवाद चौधरी ने मलबा साबिक वज़ीर कानून पर डालते हुए कहा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस का तमाम मामला फ़रोग नसीम ने खड़ा किया। यानी कि ब्लेम गेम इधर से उधर, उधर से इधर। अगर याद हो तो उस दौर के अंदर फवाद चौधरी बड़ी ट्वीटें वगैरह भी किया करते थे, आकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, और वो बताया करते थे कि जजों के एहसास क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो वो बड़ी गुफ्तगू फरमाया करते थे। अब वो सारा का सारा मलबा जो है वज़ीर कानून पर डाल रहे हैं। इस पर फ़रोग नसीम ने उनको बड़े आड़े हाथों लिया। रात को उन्होंने जियो के प्रोग्राम में डायरेक्ट कहा कि फवाद चौधरी की बातें बकवास हैं। वैसे नॉर्मली वो करते हुए ये ऐसी ही हैं चीज़ें हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने चैलेंज किया फवाद चौधरी काबीना इजलास के वो मिनट्स दिखाएं जिसमें उन्होंने रेफरेंस की मुखालफत की। काबीना इजलास की कार्रवाई के मिनट्स मौजूद होते हैं। तो ये जो है फवाद चौधरी ने नहीं दिखाने, क्योंकि वो हैं ही नहीं। और ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम फ़रोग नसीम साहब ये वो वाला पैटर्न चल रहा है और वो गेम खेल रहे हैं। अब क्योंकि ये हुकूमत में नहीं रहे हैं तो इनकी जितनी गलतियाँ कोताहियाँ थी इनको अपने गले से उतार कर, अपने गले से ये गलतियों के हार उतार कर दूसरों के गलों के अंदर डाल रहे हैं। सोचने वाली बात है कि आप मुल्क के हेड ऑफ स्टेट हो, आपके वज़ीर ने भी कहा, मान लिया वज़ीर कानून ने कहा है, तो आप वज़ीर आज़म हैं, आप कैसे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं किसी भी मामले से, किसी भी चीज़ से। उम्मीद करनी चाहिए कि इमरान खान साहब ये खाली बयानात तक नहीं, ये भरे मजमे के अंदर जो लाहौर में जलसा होने जा रहा है वहाँ पर खड़े होकर स्टेज से काजी फ़ायज़ ईसा उनकी फैमिली से माफ़ी मांगेंगे कि जो रेफरेंस दाखिल किया वो गलती पर मबनी था। और जो उसके बाद जो ये आरिफ अलवी साहब सदर साहब ने जो सारे उसके ऊपर इक़दाम उठाए वो भी गलत है, वो भी माफ़ी मांगेंगे। पूरी बतौर पार्टी जो है तहरीक इंसाफ वो माफ़ी मांगे तो फिर बात बनती है। फिर इमरान खान साहब ने कल कहा है कि दोबारा कह रहा हूँ कि तजावीज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई। इस हवाले से श्री मज़ारी की भी स्टेटमेंट है, एक उन्होंने भी ट्वीट की थी। जबकि DGISPR के बयान के बावजूद इमरान खान का इस मौक़िफ़ पर इसरार के हुकूमत के ख़िलाफ़ बाहर और अंदर से मिलकर साजिश हुई है और अभी भी हो रही है। और इस्टेब्लिशमेंट के को PTI के गैर मकबूल होने के गलत सर्वे दिखाए गए। तो ये वो चीज़ें हैं। इमरान खान साहब बयानिया जो है अमेरिका वाला जो ये मंजन है, मैं तो इस तरह समझ रहा हूँ कि इमरान खान साहब की हालत जो है काफ़ी काबिल रहम हो चुकी है। और ये जो अमेरिका मुखालिफ बयानिया है ये ज़्यादा देर बिकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अब इमरान खान साहब अपनी ही बातों, अपनी ही चीज़ों, अपने ही यूटर्न और अपने ही झूठ से एक्सपोज होना शुरू हो चुके हैं। दरअसल इमरान खान साहब ने जो 3 साल 8 माह हुकूमत की है तो इनके पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कोई एक चीज़ भी नहीं है, कोई एक ऐसा मंसूबा नहीं है जो ये अवाम में लेकर जा सके और बता सकें कि इन्होंने ये काम किया इन इतने अरसे के अंदर। इनके पास सिर्फ झूठ है, और इनके पास सिर्फ साजिश है, इनके पास सिर्फ ख़त है, इनके पास सिर्फ अमेरिका है जो कि ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम के अंदर लेके जा रहे हैं कि अवाम के अंदर अमेरिका मुखालिफ बयानिया है तो जाकर उसको बेचा जाए और उसको कैश किया जाए। मगर ये ज़्यादा देर चलता हुआ दिखाई नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आप देखें कि आप एक रोज़ फ़ौज पर तनकीद करें, अगले दिन आप अदलिया को पकड़ लें, उसके बाद आप मीडिया को पकड़ लें और बिला वजह ही पकड़ लें, कोई वजह ना हो, यूँ ही मुँह उठाकर पकड़ लें सिर्फ इसलिए कि आपने अवाम के अंदर एक तासुर देना कि आपके खिलाफ एक साजिश हुई है और सब आपके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और आप अकेले जो है सेवियर बन के अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अवाम को धोखा देने का एक सिलसिला जारी है। इमरान खान ने अभी तक जितनी भी तकरीरें की हैं और जितना हजूम इकट्ठा किया है इसकी असल वजह अमेरिका मुखालिफ बयानिया है और इसकी बुनियाद खत है। अगर मफरूज़ा ही है, मैं कह सकता हूँ कि अगर कुछ दिनों के अंदर सफारतकार ने अपनी ज़बान खोल दी, ये जो ख़त जिससे मंसूब किया जा रहा है, सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो फिर इमरान खान साहब कहाँ पर वो लेकर जाएंगे अपना अमेरिका मुखालिफ बयानिया, किसको अपनी शक्ल दिखाएंगे, कहाँ ये जाकर वो झूठ बोलेंगे, कैसे ये मंजन अपना बेचेंगे। फिर इमरान खान साहब का कहना है कि तोशा खाना से चीज़ें 50% कीमत देकर खरीदी, तोशा खाना से खरीदे तहाइफ बेचकर जुर्म नहीं किया है। बड़ा जो है ये वो बताया करते थे जब यूसुफ रज़ा गिलानी के हार वाला मामला था, उन्होंने तो हार खैर बेचा भी नहीं था, उन्होंने ले के अपने पास रखा था। तो इमरान खान साहब की उस दौर की तकरीरें भी मौजूद हैं। अब जब अपने में पाड़ आई है तो इन्होंने यकसर यू टर्न और वो जो है गोलियां देने का सहारा जो है वो ले लिया है। तो इस सिलसिले में मैं बताता चलूँ कि रियासत मदीना के हाकिम सिर्फ नाम के सादिक और अमीन नहीं थे। इन्हें सादिक और अमीन का खिताब किसी मुफाद परस्त तोले ने नहीं दिया था, बल्कि उनके सख्त से सख्त तरीन
दुश्मनों ने दिया था। वो कहते थे कि ये सादिक और अमीन है। वहाँ के हाकिम का जो बेटा अपने वालिद के लिबास का हिसाब जो है वो भरे मजमे देता था। वहाँ ऐसा नहीं होता था कि खुद तो दुश्मन की औलाद का हिसाब उनके वालिद से हासिल किया जाए, लेकिन जब अपनी किसी बहन की प्रॉपर्टी के बारे में बात हो तो कहा जाए कि वो तो बालिग है, मेरा तो उससे लेना देना नहीं, वो तो जो कुछ कर रही है अपने ओन के ऊपर कर रही है। फिर रियासत मदीना के हुक्मरान की जो बीवियाँ हैं वो किसी माफिया से करोड़ों के हार तोहफे में नहीं लिया करती थी। वहाँ के हाकिम अपने सालियों को बगैर किसी इश्तेहार, इंटरव्यू और अहलियत के लाखों के नौकरियाँ नहीं देते थे। वहाँ कानून की हुक्मरानी थी और इस पर अमल करने की हज़ारों दलीलें जो हैं वो मौजूद हैं। फिर कप्तान ने फराह खान से मुतल्लिक भी कहा कि फराह खान के पास ओहदा था ना वजारत थी, वो कैसे पैसे ले सकती है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि वो कैसे पैसे ले सकती है, कैसे उन्होंने उस्मान बुज़दार को काबू किया हुआ था। वो कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी थी फराह गुजरी के पास कि पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत जो है उसके एक फ़ोन के ऊपर, एक इशारे के ऊपर चला करती थी। इसी चीज़ का तो इमरान खान साहब ये मुल्क कौम हिसाब मांग रहे हैं। खान साहब, रियासत मदीना में कानून से भागने के लिए बहाने नहीं तलाश किए जाते थे। एहतसाब का अमल भी रियासत मदीना का एक नुमाया वस्फ था, ये याद रखना चाहिए उनको। वहाँ किसी करप्ट वज़ीर को अव्वल तो रखा नहीं जाता था, और अगर कोई करप्ट साबित हो जाता तो उसको दोबारा कोई और नई वजारत नहीं दे दी जाती थी बरतरफ करके, जो कि इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में करते रहे हैं। अब ये जितनी चीज़ें और जितनी उंगलियाँ उनकी तरफ उठाई जा रही हैं, अब वो उसको बड़े खूबसूरती से और चलाकी से और हुनरमंदी से उसका दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये दिफा होना नहीं। और ये जो अमेरिका वाला मंजन है ये ज़्यादा देर बिकना नहीं है, क्योंकि आवाम को एक ना एक दिन पता लग जाना है कि ये भी एक यू टर्न था और एक झूठ था। क्योंकि इमरान खान साहब का क्या है, वो 6 महीने बाद जाकर मुकर जाएँ कि खत कोई इस तरह की चीज़ थी ही नहीं और उसमें इस तरह की कोई बात ही नहीं थी। ये तो इमरान खान साहब बादशाह आदमी है, जिस तरह वो पुरानी बातों से मुकर रहे हैं। अगर जस्टिस काजी फायज़ ईसा वाला मामला हो या दीगर चीज़ें हो, तो उम्मीद है कि एक दिन आएगा कि ये ख़त वाले मामले से भी और जो साजिश वाले बयानियाँ हैं इससे भी इमरान खान मुकरते हुए दिखाई देंगे। आप इस वाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।